वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम एक अमेरिकन सुपरनैचुरल मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कैरी। कैरी एक ऐसी लड़की है जिसके पास सुपरनैचुरल पावर्स है, लेकिन एक दिन वही पावर्स उसे कंट्रोल करती है। और फिर क्या होता है ये जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बाजू वाले आइकॉन पे क्लिक करना एंड ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मार्गरेट व्हाइट एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस औरत है। वो सोचती है कि सब वुमेन्स और उनके बॉडी और सेक्स एक पाप है। मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक औरत को देखते हैं। इसका नाम मार्गरेट है, जो अपने बेड पे पड़ी दर्द में चिल्ला रही थी। उसके बेड पे खून लगा था। वो भगवान से उसके सारे पापों के लिए माफी मांगती है। उसे लगता है कि ये कैंसर और ये सब उसने जो भी पाप किए उसका नतीजा है, पर उसे कोई कैंसर नहीं होता। एक्चुअली उसे लेबर पेन हो रहा था। जैसे ही पेन थोड़ा कम होता है, मार्गरेट को पता चलता है उसे बच्चा हुआ है। ये उसके और उसके फॉर्मर हस्बैंड का बच्चा था और इसे भी मार्गरेट पापी समझ रही थी। वो तो सीजर लेके उस बेबी को मारने जाती है, लेकिन वो ऐसा करने से खुद को रोक लेती है। वो उस बेबी गर्ल का नाम कैरी रखती है। कैरी की अपब्रिंगिंग भी मार्गरेट के रिलीजियस बिलीफ के साथ शुरू होती है। वो उसे कोई फ्रीडम नहीं देती। लड़कों से बात करना तो दूर, वो उसे कोई दोस्त भी बनाने नहीं देती। कैरी तो अपने लाइफ में बहुत ही कम बार स्कूल गई थी। जब कैरी 16 की हुई तो चिल्ड्रन राइट्स के मेंबर्स ने मार्गरेट को फोर्स किया कि वो उसे हाई स्कूल भेजे। स्कूल जाने के बाद अपने एंटी सोशल और इंट्रोवर्ट नेचर के चलते उसे बाकी बच्चे बुली करते हैं। वहाँ की बिंदास लड़कियों को देखकर कैरी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो स्कूल में किसी से भी बात नहीं करती। एक दिन स्कूल में सब वाटर वॉलीबॉल खेल रहे थे। कैरी एक्सीडेंटली सू के सर पे बॉल हिट करती है। सू एक स्कूल की पॉपुलर गर्ल में से है। सू की फ्रेंड क्रिस कैरी का मजाक उड़ाती है। शॉवर रूम में चेंज करते हुए कैरी को उसका पहला पीरियड आता है। उसके मदर ने उसे पीरियड के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता, तो वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगी। ब्लड फ्लो होता है और कैरी को लगता है कि वो इस इलनेस के चलते कहीं मर ना जाए। वो बाकी गर्ल्स को उसकी मदद करने के लिए कहती है। क्रिस समझ जाती है कि कैरी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो उसका मजाक बनाती है। तो बाकी गर्ल्स भी उसे ज्वाइन करते हुए कैरी पे टैम्पॉन्स फेंककर उसे चिढ़ाते हैं। कैरी रो रही थी और क्रिस वो तो उसकी इस हालत का फायदा लेकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करती है। सू को कैरी के लिए बुरा फील होता है, लेकिन वो उन लड़कियों को रोकती नहीं। उसे लगता है कि ऐसा करने पर उसे भी कैरी जैसे ट्रीट किया जाएगा। तभी वह उनकी जिम टीचर मिस डेजार्डन आती है। कैरी को तो पैनिक अटैक आता है। वो जोर से चिल्लाते हुए रो रही थी। उसे शांत करने के लिए मिस डेजार्डन को उसे स्लैप करना पड़ता है। जब वो गर्ल्स वहाँ से जाती है तो कैरी लाइट बल्ब को गुस्से में देखती है और वो बल्ब कॉन्सिडेंटली फ्लिकर करने लगा। जब ये बात प्रिंसिपल को पता चली तो उन्होंने उस गर्ल को पनिश करने के लिए कहा और कैरी को शांत करके उसके मदर को इन्फॉर्म किया। उसके मदर को इसके पीरियड के बारे में बता दिया गया है। ये सुनकर कैरी और हाइपर होने लगी और इस वजह से वहाँ पे रखा हुआ वाटर कूलर ब्लास्ट होता है। कुछ देर बाद उसकी मदर उसे लेने आती है। वो वहाँ क्रिस और उसके बॉयफ्रेंड बिली को किस करते हुए देखती है। वो नहीं चाहती कि इन जैसे स्पॉइल किड्स का इन्फ्लुएंस कैरी पे पड़े और गॉड से उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में कैरी मार्गरेट से पूछती है कि उसने उसे पीरियड के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर मार्गरेट कोई आंसर नहीं करती। घर के बाहर कैरी को एक लड़का वियर्ड कहता है तो वो उसे स्टेयर करती है। वो लड़का अपने बाइसिकल से नीचे गिर जाता है। ये सब उसके साथ पिछले कई महीनों से हो रहा है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है वो ये समझ नहीं पाती। कैरी घर के अंदर आती है तो देखती है उसकी मदर दीवार पे अपना सर पटक कर गॉड से माफी मांग रही थी। मार्गरेट कहती है कि उसकी डॉटर भी अभी एक दिन उसके जैसे ही पाप करेगी, जैसे उसने उसके फॉर्मर हस्बैंड के साथ किया। वो कैरी को कुछ फेक बाइबल वर्सेस कहकर उसे यकीन दिलाती है कि पीरियड के दौरान ब्लीडिंग होना एक पाप है और अभी वो एक पापी है, लेकिन कैरी इस बात को मानने से इनकार करती है। वो कहती है मिस डेजार्डन ने उसे पीरियड के बारे में सब बताया और ये सब गर्ल्स को होता है, ये एक नॉर्मल बात है। ये सुनकर गुस्से में वो बाइबल से कैरी के सर पे मारकर उसे प्रेइंग क्लोजेट में बंद कर देती है। वो उसे तभी बाहर निकालेगी जब वो गॉड से माफी मांगेगी। कैरी गुस्से में चिल्लाती है और उसका ऐसे करने पर क्लोजेट के डोर पे एक क्रैक आता है। जीसस के स्कल्पचर से भी खून आने लगा था।
दूसरी तरफ सू को उस दिन कैरी के हेल्प ना करने पर बुरा फील हो रहा था। ये बात उसने उसके बॉयफ्रेंड से भी शेयर की, लेकिन क्रिस को कोई पछतावा नहीं था। क्रिस ने ही तो शुरुआत की थी कैरी को बुली करने की। उसे क्रिस को परेशान और ह्यूमिलेट करना था, तो उसने वो इंसिडेंट का वीडियो इंटरनेट पे अपलोड किया। यहाँ घर में मार्गरेट आराम से गाने गाते हुए कपड़े सिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने डॉटर के बारे में भूल ही गई थी। कैरी को उस क्लोजेट से बाहर निकालने से पहले वो कंफर्म करती है कि वो प्रेयर जरूर करेगी। नेक्स्ट डे मिस डेजर्डन सू और क्रिस के साथ बाकी गर्ल्स को पनिश करती है। उन्हें इस वीक में रोज 1 घंटे के लिए दौड़ना होगा और जो भी ये पनिशमेंट पूरा नहीं करेगा उसे आने वाली प्रॉम नाइट में जाने नहीं मिलेगा। लेकिन क्रिस को ये पनिशमेंट बुलशिट लगा, तो वो मिस डेजर्डन को चैलेंज करती है कि वो उसे प्रॉम नाइट जाने से रोक के दिखाए। गुस्से में मिस डेजर्डन उसे सस्पेंड करके उसे प्रॉम नाइट में जाने से रिस्ट्रिक्ट करती है। वो सबसे उसे ज्वाइन करने के लिए कह रही थी, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता, उसकी बेस्ट फ्रेंड सू भी नहीं। यहाँ स्कूल में उस वीडियो को लेकर सब कैरी को ह्यूमिलेट कर रहे थे। एक लड़के ने तो उसके लॉकर पे लिखा कि कैरी वाइट्स इट शिट। इस ह्यूमिलेशन के बाद कैरी गुस्से से भर जाती है। वो बाथरूम में जाके एक मिरर को स्टेयर करती है, तो वह मिरर शैटर होने लगा। अभी कैरी को रियलाइज होता है कि उसके पास पावर ऑफ साइकोकिनेसिस है। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट और लोगों को सिर्फ अपने माइंड का यूज करके मूव कर सकती है। वो लाइब्रेरी जाके इस पावर को लेके बुक्स पढ़ती है। उसकी रिपोर्ट से उसे लगता है कि पीरियड की तरह कुछ लोगों के पास ये पावर होना एक नॉर्मल बात है। क्लासरूम में कैरी पोएम रीड कर रही थी कि तभी सू का बॉयफ्रेंड हल्की आवाज में कैरी का इंसल्ट करता है। लेकिन टीचर के पूछने के बाद वो कैरी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि उसकी पोएम ऑसम है। आज पहली बार किसी लड़के ने कैरी की तारीफ की थी, तो वो शर्मा जाती है। यहाँ क्रिस अपने फादर को, जो एक लॉयर है, उनके साथ प्रिंसिपल से मिलने आती है। वो मिस डेजर्डन पे आरोप लगाती है कि उन्होंने उसे वर्बली अब्यूज किया। खुद के बचाव में मिस डेजर्डन उसे उसका फोन मांगती है, तो पकड़े जाने के डर से वो वहाँ से चली गई। रात में कैरी अपने पावर को टेस्ट करते हुए बुक्स और बेड हवा में लेविटेट करती है। मार्गरेट आवाज सुनकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नाइफ लेकर कैरी के रूम में जाती है। कैरी सोने की एक्टिंग करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू ने अपने बॉयफ्रेंड टॉमी से कैरी को प्रॉम नाइट ले जाने के लिए कहा। ये सुनकर पहले तो वो मना करता है, लेकिन सू के बार बार कहने पर वो मान गया। असल में सू चाहती थी कि एटलीस्ट एक रात के लिए कैरी को वो खुशी मिले। सू के कहने पर टॉमी कैरी को प्रॉम के लिए पूछता है, लेकिन कैरी को लगता है कि टॉम उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, तो वो वहाँ से चली जाती है। मिस डेजर्डन कैरी को रोता देख उसे कंसोल करते हैं। कैरी टॉमी के प्रपोजल के बारे में बताती है, तो वो टीचर उसे सपोर्ट करती है, लेकिन वो ये जानती है कि सू और टॉमी कैरी को आउटस्कार्ट समझते हैं। तो टीचर उन दोनों को कन्फ्रंट करते हुए कहती है कि अगर तुम दोनों का प्लान है कैरी को ह्यूमिलेट करना, तो उस पर दोबारा सोचना। स्कूल से घर आते वक्त टॉमी कैरी से मिलता है और उसे फिर एक बार उसके डिसीजन के बारे में पूछता है। कैरी डर गई थी कि उसके मदर को ना पता चले कि कैरी लड़कों से बात कर रही है। वो टॉमी को जाने के लिए कहती है, लेकिन टॉमी जिद पर अड़ा था। फाइनली वो हाँ कहती है, लेकिन टॉमी को उसे 10:30 के पहले घर छोड़ना होगा, ये कंडीशन के साथ। कैरी प्रॉम नाइट के लिए शॉपिंग करने जाती है, लेकिन वहाँ एक भी ड्रेस उसके बजट में नहीं था, तो वो फैब्रिक लेने का डिसाइड करती है ताकि वो उसे सी सके। क्रिस कैरी को शॉपिंग करते हुए देखकर जेलस फील करती है, तो वो अपने फ्रेंड के साथ प्रॉम नाइट पे उसके साथ प्रैंक करने के लिए प्लान करते हैं। घर में मार्गरेट गुस्से में कैरी का वेट कर रही थी। कैरी आने के बाद वो उसे प्रॉम नाइट जाने के लिए मना कर देती है, तो गुस्से में आकर कैरी सारी चीजें हवा में लेविटेट करती है। मार्गरेट को लगता है कि डेविल उस पर हावी हो गया है, तो वो गॉड से प्रे करने लगी। वो मार्गरेट को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वो और जोर से प्रे करने लगी थी। कैरी अपने मदर पे पावर का यूज करते हुए उन्हें हवा में उठाकर चुप रहने को कहती है। फिर वो उन्हें नीचे उतार देती है और डिक्लेयर करती है कि कन्वर्सेशन खत्म हो गई। कैरी के साथ प्रैंक करने के लिए क्रिस और उसके दोस्त एक पीक को मारकर उसका ब्लड एक कैन में निकालते हैं। वहाँ से वो प्रॉम नाइट के वेन्यू जाकर पीक के ब्लड से भरा बकेट ऊपर बांध देते हैं, ताकि जब कैरी स्टेज पे आए तो वो उस पर गिरा सके। कैरी प्रॉम नाइट के लिए रेडी हो रही थी। वो हल्का सा मेकअप भी करती है। कैरी आज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी उसकी मदर आके उसके ड्रेस को लेकर कमेंट करती है और उसे वहाँ ना जाने की सलाह भी देती है। वो कहती है कि वहाँ उसका मजाक उड़ाया जाएगा, सब उस पर हंसेंगे।
तो गुस्से में कैरी ने फिर से अपने मदर को क्लोजेट में बंद कर दिया। टॉमी तो स्पीचलेस होता है कैरी को देखकर। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर चले जाते हैं। वहाँ टॉमी ने कैरी को अपने दोस्तों से मिलाया। मिस डेजार्डन भी उसे उसके ड्रेस को लेकर कॉम्प्लीमेंट देती है और उसको एंजॉय करने के लिए कहती है। टॉमी के साथ कैरी को अब थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा था। वो दोनों डांस करते हैं। आज की रात से पहले कैरी ने ये सब कभी एंजॉय नहीं किया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन तभी प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए क्रिस, बिली और उनके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। वो प्रॉम किंग और क्वीन के इलेक्शन के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं ताकि टॉमी और कैरी ये इलेक्शन जीते और उन्हें स्टेज पे आना पड़े। प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले क्रिस सू को मैसेज करती है कि वो कैरी के साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। ये सुनकर सू डरकर ये सब रोकने के लिए आती है। तभी टॉमी और कैरी प्रॉम किंग और क्वीन इलेक्ट होने पर सब उनके लिए क्लैप करते हैं। वो दोनों स्टेज पे जाने लगते हैं कि तभी वहाँ सू आती है। वो क्रिस और उसके दोस्तों को देख लेती है, मगर मिस डेजार्डिन को लगता है कि सू यहाँ कैरी को हर्ट करने आई है, तो वो उसे एक रूम में बंद कर देती है। वो उसकी कोई बात ही नहीं सुनती। तभी क्रिस कैरी पे वो ब्लड गिरा देती है और वहाँ के सिस्टम को हैक करके उसने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो स्क्रीन पे स्टार्ट करती है। सब कैरी पे हंसने लगते हैं। मिस डेजार्डिन उसकी मदद करने आती है, लेकिन इस बार कैरी अपनी सैनिटी खो चुकी थी, तो वो बिना मिस डेजार्डिन को टच किए उन्हें धक्का देती है। ये देख सब शॉक होते हैं। कुछ सेकंड के बाद वो बकेट टॉमी के सर पे गिर के उसकी वहीं पे मौत होती है। कैरी अपने पावर का कंट्रोल खो चुकी थी। वो अपने सिंगल स्क्रीन से सारे क्राउड को पुश करती है। क्रिस और बिली वहाँ से निकलकर अपने कार में बैठते हैं। जब बाकी लोग बाहर भागने की कोशिश करते हैं तो कैरी सारे डोर्स और विंडो लॉक कर देती है और फिर वो उन पर टेबल और चेयर से हमला करती है। वो इतनी बेकाबू हो गई थी कि वो सबको जान से मार रही थी। वो दो गर्ल्स को अपने पावर से जमीन पर होल्ड करके रखती है ताकि वो लोगों के पैरों के नीचे आकर मर जाए, और होता भी वैसे ही है। उसने वहाँ के लाइट्स में आग लगा दी। स्टेज के लाइट्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स भी ब्रेक कर दिए थे, लेकिन वो मिस डेजार्डन को सेफली स्टेज पे रखती है और बाकी सारे लोगों को वो मार डालती है। फिर वो वहाँ से क्रिस और बिली के पीछे जाकर उनके कार को चेस करती है। बिली कैरी को कार से हिट करने आता है, लेकिन कैरी अपने पावर से कार रोक देती है। कार के अचानक रुकने से बिली के सर पे लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। क्रिस भी कैरी के ऊपर से गाड़ी चलाने जाती है। तभी कैरी अपनी पावर से उसकी कार एक गैस स्टेशन से हिट करवाती है। क्रिस कार के विंडशील्ड में स्टक होती है और स्लोली उसकी वहीं पे दर्दनाक मौत हो जाती है। वो घर जाती है तो उसकी मदर अभी भी उसी क्लोजेट में थी। वो नहाकर खुद को क्लीन करती है। मार्गरेट आने पर कैरी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने कहा कि आप सच कह रही थी, सबने मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन मार्गरेट को लगता है कि ये भी उसके पाप के वजह से हुआ है, तो वो कैरी को एक नाइफ से स्टैब कर देती है। कैरी वहाँ से भागते हुए किचन में जाने लगती है, लेकिन मार्गरेट उसका पीछा करते हुए और एक बार उसे स्टैब करने जाती है। लेकिन इस बार कैरी अपने पावर से वो नाइफ को रोक देती है और मार्गरेट को पुश करके सारी पॉइंटेड चीजें उसकी तरफ फेंकती है। फिर वो उठकर अपने मरती हुई माँ के पास जाती है। उसे मरता देख उसे अपने किए पे पछतावा होता है। वो अपने पावर से अपना पूरा घर डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी वह सू आती है कैरी को रोकने, लेकिन कैरी उस पर भी हमला करती है कि तभी उसे पता चलता है कि सू प्रेग्नेंट है। तो वो सू को बता देती है कि ये एक गर्ल चाइल्ड है और उसे सेफ रखने के लिए उसे घर से बाहर पुश करती है। पूरा घर कोलैप्स होता है। कैरी और उसकी मदर की डेथ हो जाती है। सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है। हम सू को देखते हैं लेबर बेड पे। उसे लेबर पेन हो रहा था। तभी एक ब्लडी हैंड आके उसे पकड़ लेता है और सू की आंखें खुल जाती है। ये उसका सपना था। उसकी माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन सू को लगता है कि उसे जो बच्चा होने वाला है वो कैरी ही होगी। ये मूवी यहीं पे एंड होती है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।